इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीओ और एबीओ के बारे में। सीबीओ वर्सेस एबीओ, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सीबीओ से शुरू करना है, एबीओ से शुरू करना है, कितने बजट का सीबीओ होना चाहिए, कितने बजट का एडसेट होनी चाहिए, एबीओ कितने बजट का होना चाहिए, प्लस जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सीबीओ और एबीओ को लेकर के, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको और भी इस टाइप की वीडियोज मिलती रहे ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग। और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले इस टाइप के कॉन्टेंट लाने के लिए। और आपको जो भी डाउट लगता है इस वीडियो के दौरान, उस डाउट को आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पुट इन कर सकते हो। बाकी लेट्स मूव टू लैपटॉप स्क्रीन और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे आप सीबीओ और एबीओ का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर आपको सीबीओ और एबीओ में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा और मैं किस चीज़ को प्रेफर करता हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीओ के बारे में और एबीओ के बारे में। तो सीबीओ का मतलब होता है आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बजटिंग होती है वो आपकी कैंपेन लेवल पर होती है। जैसे एडसेट में एडसेट लेवल पर होती है, वैसे कैंपेन में जब आप सीबीओ क्रिएट कर रहे होगे तो आपको क्रिएट बटन जब आप क्लिक करोगे, वहां पर जब आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वहीं पर आपको एक नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। अगर आप उसको टर्न ऑन कर देते हो तो आपको बजट वहीं पर देना होगा, यानी कि कैंपेन लेवल पर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो आपका जब आप एड रन कर रहे होते हो, ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू। तो जब आप एड रन कर रहे होते हो तो पहले आपका अगर हम फेसबुक एड अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो फेसबुक एड अकाउंट में क्या क्या सीन रहता है, पहले आपका कैंपेन आता है, ठीक है, फिर कैंपेन के नीचे आपका एडसेट रहता है, ठीक है, और फिर आपका एडसेट के नीचे आपका एड रहता है। तो ये हमारा लेवल होता है। तो आपको अगर आप सीबीओ ऑन करते हो तो आपको बजट इस लेवल पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कैंपेन लेवल पर आपने बजट दे दिया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि आपके पास एक ये कैंपेन था, ठीक है, इस कैंपेन के अंदर मान लेते हैं कि आपने 500 रुपीज का आपने बजट दिया है। ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, आप बजट कुछ भी दे सकते हो। तो आपने अगर 500 रुपीज का बजट दिया है तो इसके अंदर अगर आप एडसेट 1 रखते हो, ठीक है, इसी के अंदर आप एडसेट 2 रखते हो, तो अब यहाँ पर फेसबुक डिसाइड करेगा। आपने फेसबुक को 500 रुपीज दे दिए, तब यहाँ पर फेसबुक डिसाइड करेगा कि एडसेट 1 को कितना पैसा देना है और एडसेट 2 को कितना पैसा देना है। ठीक है, और जैसे जिस हिसाब से फेसबुक को लगेगा कि अगर फेसबुक को लगता है कि भाई एडसेट 1 बेटर रिजल्ट दे सकता है, तो मैक्सिमम इस 500 का मैक्सिमम वो एडसेट 1 को दे देगा और मिनिमम जो भी बचेगा वो एडसेट 2 को जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर आप पैसा दे देते हो और फिर फेसबुक को डिसाइड करने के लिए छोड़ देते हो बाकी कि भाई आप तुम देख लो कि तुम्हें किस एडसेट पे कितना लगाना है। आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो, मगर वो चीज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप जो अगर जैसे अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप सीबीओ बना रहे हो तो कितने बजट का सीबीओ होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि जो भी आप बजट बना रहे हो, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 800 रुपीज तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये एटलीस्ट 800 तो होना ही चाहिए, लेकिन जो भी आप जितने आप एडसेट रखना चाहते हो उसके हिसाब से आपको बजट देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस कैंपेन को 500 या 800 का बजट दूंगा तो मैं इसके अंदर 2 ही एडसेट रखने वाला हूँ, उससे ज्यादा एडसेट नहीं रखूंगा, वरना कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक आपके मिनिमम 2 ही एडसेट पे मेजर फोकस करेगा। और अगर आप ज्यादा एडसेट डाल देते हो तो फिर आपको भी डेटा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं एडसेट्स पे बहुत कम अमाउंट स्पेंड हुआ होगा और फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक उसको चलाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर 800 के बजट से शुरू कर रहे हो तो मिनिमम आप 2 एडसेट रखिए अपने 800 के कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो जो आपका नंबर ऑफ एडसेट रहेंगे सीबीओ के अंदर वो डिपेंड करेंगे आपके बजट पे कि कितना आपका बजट है। जितना ज्यादा आप बजट रखोगे, लेट्स सपोज 1000 रुपीज, 1500 रुपीज अगर आप बजट डालते हो, ठीक है, 1000 में आप 3 एडसेट लगा सकते हो। यानी कि इतना आप देखिए कि भाई ये हर एडसेट को आप 400 तो दो ही दो। ठीक है, यानी कि उस हिसाब से बाकी तो फेसबुक ही डिसाइड करेगा किसको कितना देना है, बट एटलीस्ट आपके पास बजट वहां पर ज्यादा होना चाहिए अगर आप ज्यादा एडसेट लेना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप 800 के बजट से चलते हो, ठीक है, तो आप 2 एडसेट रहोगे और उस एडसेट को चलने दोगे ताकि दोनों एडसेट के पास कुछ डेटा आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने अभी ऐड बनाया है और बस आज ही आप लग गए कि आज ही तुरंत आपको रिजल्ट मिले, थोड़ा सा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब सीबीओ में एक दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि हो सकता है कुछ एडसेट को उतना बजट ही ना मिले स्पेंड करने के लिए। यानी कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक और एडसेट में बना दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एडसेट 3 बना दिया, ठीक है, तो हो सकता है फेसबुक ने इस पे 250 स्पेंड कर दिया, इस पे 250 स्पेंड कर दिया, या 300 इस पे कर दिया, 200 इस पे कर दिया, और इस पे बहुत 10-20 रुपए स्पेंड हुए, तो ये एडसेट अपने फुल पोटेंशियल से नहीं चल पाएगा। ठीक है, और आप फिर डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कि ये एडसेट अच्छा है या नहीं अच्छा, क्योंकि इस पे तो पैसे ही नहीं लगे अभी तक। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम सीबीओ के साथ आती है, तो इसे हम कहते हैं सीबीओ विच इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं एबीओ की कि एबीओ कैसे होता है और उसमें क्या करना है। अब देखिए एबीओ में क्या है, एबीओ सिंपल है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अगर यहाँ पर एडसेट है, ठीक है, लेट सपोज ये हमारा एडसेट है, इस एडसेट में अब यहाँ पर आपको एडसेट लेवल पर बजट देना पड़ेगा। ठीक है, एडसेट लेवल पर आप बजट दोगे, फिर आपने मान लीजिए एड 1 बना दिया,
और आपने ऐड टू बना दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये ऐड के ऊपर है, आप चाहो तो सिंगल ऐड भी बना सकते हो, जरूरी नहीं 2 ऐड बनाना। अब यहाँ पर आप 500 का बजट मान लो देते हो, तो अब यहाँ पर फेसबुक पे डिपेंड करेगा कि फेसबुक 500 में से कितना बजट ऐड 1 को देगा और कितना बजट ऐड 2 को देगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऐड रहेगा, ठीक है, इधर भी ऐड रहने वाला है। तो लेकिन यहाँ पर तो एड सेट आप इसमें भी मल्टीपल कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर भी मल्टीपल ऐड डाल सकते हो, है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर आप एड सेट लेवल पे करोगे, कैंपेन लेवल से कोई मतलब नहीं है। अब बजट आप एड सेट लेवल पर दे रहे हो, तो मतलब मिनिमम, जैसे लोग ये क्वेश्चन रहता है कि भाई मिनिमम कितना बजट डालूं मैं एड सेट में, तो 450 तो रखना ही चाहिए। ये मैं एक जनरिक दे रहा हूँ, लेकिन जो बजट आप डालोगे वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करना चाहिए। यानी कि लेट सपोज कि अगर आप मान लेते हैं अगर आप 500 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप 300-400 रुपए का बजट भी लेके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप 2000-3000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने बजट लगाया हुआ है 300 रुपए का, ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा उस एड को ऑप्टिमाइज होने में और आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करने में, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप कि अगर लेट सपोज आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो शायद आप 500 का एड या 400 का एड चला दोगे, चल जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको थोड़ा सा ऐड भी उस हिसाब से ही आपको ऐड भी अपने उस हिसाब से चलाने होंगे, ठीक है। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो जो आप बजट दे रहे हो, कोशिश करिए कि आप प्रोडक्ट की प्राइस को मेंटेन करते हुए दो, ठीक है। 500, 600, 800, 900 के प्रोडक्ट हैं, तो आप आराम से 400, 500 के ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे जितने एड सेट बनाइए, जो आपका मन करे एड सेट में, बस आपको बजट सही होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी एड सेट रहते हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे चलते हैं, क्योंकि आपने एड सेट लेवल पर बजट दे रखा है। अगर आपने एड सेट लेवल पे 500 का बजट दिया है, तो वो एड सेट भाई 500 रुपए तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। यानी कि वो जो आपका आपने अगर बजट दे दिया 500, तो 500 का बजट तो वो स्पेंड करेगा, है ना। अब सीबीओ में क्या होता है, सीबीओ में अगर 500 देते हो, तो फिर वो सीबीओ के ऊपर हो जाता है, कैंपेन के ऊपर, कि भाई वो कितना आगे देना चाहता है, कितना दूसरा एड सेट को देना चाहता है। तो ये हो गया सीबीओ और एबीओ। अब कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा दोनों को मेरे हिसाब से। देखिए, अगर आप कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हो अभी के टाइम पे 2022 में, ठीक है, तो एबीओ फिलहाल के लिए बेटर है कोल्ड टेस्टिंग में सीबीओ से। ये मैं अपने जो भी हम ऐड रन कर रहे हैं हमारी एजेंसी के थ्रू, मैं उसकी एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आपका सीबीओ बेटर चल रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, तो कोल्ड टेस्टिंग के टाइम पे हम एबीओ का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम हर एड सेट को एक बार ढंग से चेक कर पाए। हमने अगर मान लीजिए एक एड सेट को 500 का बजट दिया है, वो पूरा 500 स्पेंड करता है, 1000 स्पेंड करता है, तो हम पता चल पाता है कि भाई वो एड सेट एक्चुअल में वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। तो हम पहले एबीओ से टेस्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। हम सीबीओ का इस्तेमाल करते हैं स्केल करने के टाइम पे। अगर हमें स्केल करना होता है, तो हम सीबीओ को यूज करते हैं। और जो हमने एबीओ रन किया होता है, उससे जो वर्किंग उसका डेटा इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग द डेटा ऑफ एबीओ, तो एबीओ जो हमने यूज किया हुआ था, उसमें जो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उन बेटर परफॉर्मेंस वालों को सीबीओ में डाल करके हम चेकआउट करते हैं कि भाई क्या वो अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके साथ हम उसको स्केल करते हैं। तो सीबीओ इस तरह से काम करता है। और यहाँ पर भी सिंपल बजट आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रखोगे। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो आपको एबीओ जो है, एबीओ आप रखिए कोल्ड टेस्टिंग के टाइम पे। जब आप कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हो, जब पहली बार आपके ऐड रन हो रहे हैं, इनिशियल लेवल पे ऐड रन हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप एबीओ से जाओ आगे, ठीक है। और जब आप थोड़े टाइम तक ऐड चला चुके हो, डेटा है आपके अकाउंट में, तो आप सीबीओ की ओर बढ़िए। तो आप सीबीओ भी रन कर सकते हो। एंड इनिशियल लेवल पर जब मैंने फेसबुक एड शुरू किया था, लाइक 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में मैं अपने सारे कैंपेन सीबीओ से ही शुरू करता था, 500 रुपीज का बजट देख करके। लेकिन फिर अभी धीरे धीरे वो सीबीओ मेरे को उतना बेटर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं एबीओ की ओर जा चुका हूँ। अगर मेरी आप इसी चैनल पे पुरानी वीडियोस देखोगे, तो वहां पर मैंने सीबीओ की कुछ स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं, क्योंकि मैं उस वक्त वो यूज करता था। बट अभी फिलहाल के लिए हम एबीओ की ओर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि एबीओ वर्क कर रहा है। तो आप भी चाहो तो आप एबीओ की ओर जा सकते हो। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो मेक श्योर कि आप लाइक करो इस वीडियो को। और बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब करोगे तो और भी कुछ ऐसी वीडियोस आएंगी। और अगर आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।